जी जनाब, हेलो एवरीवन। ओके, 16th मार्च, डे 2 इन इंग्लैंड। बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही हैं। थोड़ी सी ग्रॉसरी करेंगे, थोड़ी सी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदेंगे। वैसे तो साइमन ने बहुत कुछ लेके रखा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे थोड़ी सी और चीज़ें चाहिए। तो जीवी साहब को ग्रास बहुत पसंद आ गई यहाँ पर आके, तो वो जहाँ पे ग्रास देखता है वो वहाँ पर मच्छर जाता है और वो माइल्स अवे दौड़ लगा चुका हुआ अपने बाबा के साथ। तो ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ एन्जॉइंग। उसको खुली सड़कें, खुला सब कुछ मिला है, वेरी सेफ़ इन्वायरमेंट, वेरी साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट। तो वो ही इज़ एन्जॉइंग अ लॉट, क्योंकि वहाँ पर हम उसको काफ़ी बंद करके रखते होते थे, ज़्यादा मैं उसको दूर नहीं जाने देती थी। सेफ्टी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे थे वहाँ पर। यहाँ पर अभी तक सो फार सो गुड। खड़े हैं हम यहाँ पर, बस का वेट कर रहे हैं। जीवी की ज़िद की वजह से, क्योंकि उसको ग्रास पे नाचना था, तो हमारी एक बस निकल चुकी है। नेक्स्ट बस हमारी 10 मिनट में आएगी। अभी मुझे ये नहीं पता हम जा कर रहे हैं। साइमन कभी पहले प्लान बताते नहीं हैं, और तुसी चलो, ये उनका डायलॉग होता है। सो वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम तैयार हुए हैं। आज संडे है, तो संडे को यहाँ पे मार्केट जल्दी बंद हो जाती है, बसेस लेट मिलती हैं। इट्स लाइक द वेकेशन थिंगी। तो मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ साइमन और जीवी। तो यहाँ पर फिर संडेज़ को अगर आपने मार्केट वगैरह जाना है तो आपको जल्दी निकलना पड़ता है। आपको दूर से चूंटी जैसे लोग नज़र आएंगे। अभी थोड़ा सा चलते हुए मैं थोड़ा क्लोज़अप करती हूँ, शायद दिख जाए। नहीं दिखेंगे, काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। साइमन की सही दौड़ें लग रही हैं। तो अभी हम जाएंगे, जल्दी वापस आएंगे। फिर उसके बाद घर आकर तो मैं अपने बाकी के काम करूँगी, एक्सप्लोर करूँगी साइमन ने क्या क्या कुछ लेके रखा हुआ है और मुझे क्या क्या मज़ीद चाहिए, क्या क्या शिपिंग करवानी है, क्योंकि शिपिंग अभी तक हुई नहीं है, जो कि एक मेस बना हुआ है अभी। बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने शिपिंग में नहीं डाली थी और यहाँ आके रियलाइज़ हो रहा है कि वो चाहिए, तो वो मंगवाएंगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ नज़ारे भी दिखाऊंगी और साथ साथ अपडेट भी दूंगी। अभी भी वो काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर। सो दैट्स इट। जी जनाब, तो यहाँ पर मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ 16th मार्च की, आई बिलीव 16-17 मार्च की, जिसके अंदर हम द वेरी नेक्स्ट डे एक तो हम मतलब मैं आई थी आई बिलीव फ्राइडे को घर, फ्राइडे नाइट को। सैटरडे को हम गए थे बाहर सिटी सेंटर। अब हम जा रहे थे, दिस इज संडे। तो संडे को भी, क्योंकि अब ऐसे से समझ में आ रहा है कि ग्रॉसरी में क्या चीज़ें, मतलब मेन चीज़ों से स्टार्ट की थी और फिर हम लोगों ने कोई महीना दो सिर्फ ग्रॉसरी की थी। ग्रॉसरी वॉज आवर न्यू डेटिंग सिस्टम। तो हम ग्रॉसरी करने जाए तो साइमन डेफिनेटली मुझे साथ साथ एक्सप्लोर भी करवा रहे थे, तो हम डिफरेंट जगहों के ग्रॉसरी स्टोर्स एक्सप्लोर कर रहे थे। तो डे 1 पे हम सिटी सेंटर गए थे। यहाँ पर हम दूसरी जगह पे जा रही हैं, हम गए थे मेट्रो सेंटर। मेट्रो सेंटर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉल है, जहाँ पर मतलब बसेस भी आके रुकती है। इट्स अ बस का एक कह लो स्टॉप और बस का हब भी है, और उधर एक पूरा मॉल है, शॉपिंग मॉल, उधर दुनिया जहान की हर चीज़ मिलती है। तो मेट्रो सेंटर हमने जाकर, तो वहाँ से आगे एस्टा, मतलब टेस्को, एस्टा, यहाँ पर इस तरह से ब्रांड्स हैं ग्रॉसरी स्टोर्स के, जैसे पाकिस्तान में कारफोर था, अल फतेह था। तो इस तरह से ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, और आप कहीं भी बाहर चले जाओ आपको हर किसी के हाथ में टेस्को का, एस्टा का शॉपर ज़रूर दिखता है, ठीक है ना। वो हर कोई वो उनकी रिसाइकलिंग शॉपर लेके फिर रहा होता है। तो एस्टा जाना था, तो यहाँ पर वो स्टोरी दिखाती हूँ। अच्छा जी, अभी हम हैं गेट सेट मेट्रो सेंटर, और यहाँ से हम जा रहे हैं एस्टा, जो कि सपोजिटली हमने बस में जाना था। पहली बस आई नहीं कि निकल गई हमें छोड़ दिए थे? नहीं, उससे पहले उस वक्त तक आई नहीं हुई थी। हमने पहले वेट किया 15 मिनट। जब बस आई हमारी तो बस ने हमें देखा ही नहीं और वो निकल गई। फिर हमने आधा घंटा वेट किया दूसरी बस का, दूसरी बस आई ही नहीं। तो अब हम पैदल जा रही हैं, 15 मिनट्स का रास्ता है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम अच्छा ही है, इतनी सर्दी नहीं है, नॉर्मली कपड़े पहने हुए हैं।
अच्छा जी, एसडा फिर पहुंचे पैदलो पैदल हम, इतना दूर नहीं था और खैर अभी स्टार्टिंग थी तो मुझे ज़रा वॉक करने का, वैसे भी मुझे वॉक करने का शौक है और कुछ ये था कि वॉक करते करते हम नज़ारे इंजॉय कर रहे हो, मौसम अच्छा है, मौसम इंजॉय कर रहे हो। जीवी प्रैम सेकेंड डे हम डेफिनेटली प्रैम लेकर गए थे साथ। जीवी बेचारा प्रैम में सो भी गया, वॉकिंग करते करते अच्छी हल्की रिजलिंग भी स्टार्ट हो गई। हमारे पास अभी रेन कवर नहीं है यहाँ पर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप बच्चे के साथ हैं और उसके साथ प्रैम है तो प्रैम के ऊपर एक रेन कवर होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर बारिश का कुछ पता नहीं है, कभी भी होती है। तो डेफिनेटली आप अपने आप को तो कवर कर सकते हैं, बच्चे को आप कैसे करोगे, तो उसके लिए एक प्रॉपर कवर होता है, वो मैं आपको अगली वीडियोस में दिखाऊंगी वो क्या होता है। अभी तक हमारे पास रेन कवर नहीं था। खैर जीवी की वो रेन वाली जैकेट थी, वो उसको कवर कर दिया, टोपी शोपी पहना दी, ग्लव्स वगैरह पहना कर वो तो अपना मस्त सो गया। फिर हम ग्रॉसरी करने के लिए गए, कुछ बेसिक ग्रॉसरीज की, कुछ नई आयल्स एक्सप्लोर की जो पाकिस्तान में आपको नहीं नज़र आती है। यहाँ पर आपको लेकर शॉप, मतलब लेकर आयल खुले में नज़र आती है, यहाँ पर लोग आराम से शॉप कर रहे होते हैं उसकी भी। उसके अलावा मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई यहाँ पर, इधर बड़ा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, सेल्फ सर्विस एंड कॉन्टेक्टलेस आपकी पेमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ सर्विस के बारे में। आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में चले जाओ, बड़े छोटे, वहाँ पर मशीन्स लगी होती हैं जहाँ पर आप जाते हो, अपना सामान वहाँ पर स्कैन करते हो, सामने डिस्प्ले में आपके आ जाता है, उसका बिल आता जाता है और आपने साइड पर एक उन्होंने जगह बनाई है जहाँ पर रखना होता है अपने सामान को। आप डायरेक्ट अपने शॉपर में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि वो मशीन के सेंसर्स काउंट करते हैं कि जिस चीज़ को भी इन्होंने स्कैन किया है वो वहाँ पर रखी जा रही है कि नहीं, वो काउंट करती हैं। जब सारा कुछ आप स्कैन कर लेते हो, अपना बिल एक दे देते हो, यहाँ पर आपको हर ग्रॉसरी स्टोर का एक मेंबरशिप कार्ड भी मिल जाता है। साइमन ने टेस्को का लिया हुआ है, यहाँ पर मेरे करीब कोऑप है तो मैंने कोऑप का लिया हुआ है। तो वो ये होता है कि आपको ना ओवरऑल ग्रॉसरी के अंदर फ्यू परसेंटेज कुछ पाउंड्स का डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप उधर जाके अपनी सारी चीज़ें स्कैन करते हो अपने ग्रॉसरी शॉप पर। यहाँ पर आप हर कोई कैरी करता है, नहीं तो पैसों का मिलता है यहाँ पे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्लास्टिक बैग्स की रोकथाम के लिए या तो आप ख़रीदते हो उधर से, वो रिसाइकलिंग बैग्स होती हैं, और अगर वो रिसाइकलिंग बैग टेस्को का इस तक आपका फट जाए तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आप शॉप पे जाके उसको रिप्लेस करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, तो प्लास्टिक का नुकसान नहीं होता। और उसके अलावा ये है कि जैसा कोऑप वगैरह ने कंपोस्ट बैग्स भी निकाले हुए हैं, जिनको बाद में आप फाड़ के अपने पौधों में डाल दो तो वो कंपोस्ट बन जाएगा। तो इस तरह का मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों का बहुत कॉन्सेप्ट है, तो वो सारा कुछ किया जाता है। एंड प्लस हम तो अपना ग्रॉसरी बैग कैरी करते हैं। जीवी की प्रैम में हमने हर वक्त रखा था, कपड़े का बैग रखा हुआ है, प्लास्टिक का रखा हुआ है, दोनों किस्मों के रखे हुए हैं, क्योंकि समटाइम आप फ्रोजन आइटम ले लेते हो या कोई लीकेज वाली आइटम ले लेते हो तो वो आप शॉपर में डाल लो प्लास्टिक बैग में, और जो दूसरी है वो आप कपड़े में डाल लो। तो हम हमेशा अपने बैग्स कैरी करते हो। उसके अलावा मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे एस्टा के बाहर नजर आई कि बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी टाइप अगर आपके पास कोई है, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड कि आप प्रैम और कार्ट दोनों को एक साथ घसीटो। ये भी आगे कमिंग व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। एंड आई डिडंट रियलाइज़ कि मेरे पास पहले जीवी होता था, मैं जीवी को कार्ट में बिठा देती थी और कार्ट को मैं आराम से पुश कर लेती थी, लेकिन एट दैट डे जीवी वॉज अस्लीप, तो मुझे उसको प्रैम में ही रखना था। और प्रैम और कार्ट कैसे मैंने दोनों मैनेज की तो वो भी बताऊंगी। खैर ये तो पाकिस्तान में भी होता है कि कार्ट के अंदर एक सीट बनी होती है जिसके ऊपर आप बैठने वाले बेबी को बिठा सकते हो, और जैसे मेरा बच्चा तो उसके अंदर खड़ा होकर जाता है तो वो भी एक सीन हो जाता है। लेकिन ये कि उन्होंने न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए भी रखा हुआ था, एक प्रॉपर पूरी सीट थी, आप बच्चे के बिस्तर समेत उसको वहाँ पर स्टेप्स के साथ बिठा सकते हो, उसको बेल्ट वगैरह लगा कर। तो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। अच्छा जी, तो शॉपिंग वॉपिंग की, वहाँ से हम लोग निकले बस के अंदर, जीवी साहब को प्रैम में बिठाया। अच्छा यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, आपको हर बस के अंदर एक डेजिग्नेटेड सीट्स मिलेंगी जो प्रैम के लिए या व्हीलचेयर बाउंड मतलब डिसेबल लोगों के लिए बनाई गई होती हैं, एंड इट इज़ डेजिग्नेटेड फॉर देम। कोई भी उसके ऊपर बैठ सकता है, लेकिन जैसे ही आप देख रहे हो कि कोई प्रैम या डिसेबल बंदा आ रहा है तो यू हैव टू लीव दैट सीट फॉर दैट पर्सन। और अगर आप नहीं उठते हो तो कंडक्टर या ड्राइवर जो भी अंदर होता है वो आपको इवन गुस्सा हो जाता है कि दिस इज़ अ डेजिग्नेटेड सीट, और वहाँ पर लिखा भी होता है। तो मैं हमेशा उधर ही ट्रैवल करती हूँ, वहाँ से आप सीट लिफ्ट करके बच्चे की प्रैम वहाँ पर फिट कर देते हो और साथ आप खुद उसके बैठ जाते हो। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर लोकल ट्रैवल करना इसलिए भी इतना आसान है क्योंकि हर लोकल बस के अंदर आपके पास वो प्लेटफॉर्म भी बनाता
जहाँ से आप इजीली अपनी प्रैम चढ़ा सकते हो। प्रैम के लिए स्पेशल सीट बनी होती है, तो प्रैम के साथ आपको ट्रैवल करने में कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर तो इवन लोगों के पास डबल ट्विन प्रैम भी होती है, या टॉडलर और इन्फेंट वाली एक इकट्ठी प्रैम भी होती है, हर तरह की चलती है। तो यहाँ पर बहुत इस तरह का कि आपको हर जगह पे रैंप भी मिल जाएगा, जहाँ से आप प्लेटफॉर्म से चढ़ा सकते हो प्रैम को। आपको बस में भी सर्विस मिल जाती है, आपको पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर बच्चों के लिए सर्विस मिल जाती है। इट्स अ वेरी चाइल्ड फ्रेंडली जगह, जो कि मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ। Hey everyone, okay, so today is 18th March. ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, उसने अपने आप को खुद कैद किया हुआ है। अच्छा जी, 18th मार्च है एंड माई फर्स्ट डे एट होम अलोन। आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ जीवी के साथ, बिकॉज साइमन इज़ ऑन ड्यूटी। यहाँ से मैं सारा कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। अपना डाइनिंग टेबल में आज क्लियर कर रही। डाइनिंग टेबल पे अभी भी थोड़ा सा मेस है, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ड्राइंग रूम हमारा क्लियर हो चुका है, बच्चे के टॉयज़ मेरे पड़े हुए हैं, सोफ़े हमारे ऑर्डर्ड हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं। तो फ़िलहाल मैंने अपने बच्चे का सोफ़ा अरेंज कर लिया है। सो अब वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, कपड़े सुखाने का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर आज धूप बड़ी अच्छी आ रही है, तो मैंने यहाँ पर थोड़े से कपड़े डाले हुए हैं और ये एक स्टैंड लगाया हुआ है कपड़ों के लिए। बाहर के नज़ारे भी दिखा देती हैं आपको। ये बिल्कुल इमीडिएट बाहर हमारा मेन डोर, और उसके बाहर का नज़ारा भी बाहर जाके भी दिखाऊंगी। जीवी को लेकर जाऊंगी भी। खाना खा लें, हम नाश्ता भी नहीं किया। कल हम थोड़ी सी शॉपिंग करके आए थे, जिसमें मैं ढेर सारे कंटेनर्स खरीद के लाई हूँ। ये 1 in आई थिंक 21 पीसेस का पैक था, तो वो लेकर आई थी, तो उनको लाकर धोया है। ये सारा पड़ा हुआ है मिस। ये एक छोटी सी बास्केट साइमन ने ला के रखी हुई थी बर्तन धोकर रखने के लिए, बट ही डिडंट नो कि इतनी सी बास्केट में हमारा गुजारा नहीं होता। तो मैंने उस बास्केट को सेपरेट कर दिया और उसका जो ड्रेनेज वाला था एरिया नीचे ट्रे, उसको अलग कर दिया, और मैंने 2 बास्केट्स फिलहाल बना दी हैं। वी नीड अ बास्केट बड़ी वाली, जिसके अंदर हम सारा सामान रखें। ये कुछ मसाले की बॉटल्स लेकर आए हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लेकर आए हैं, जिनके अंदर अब मैं अपनी स्टोरेज करूँगी। सॉसपेन लेकर आए हैं, ये हमारे सॉसपेन पड़ा हुआ है। बॉल्स, अब मैंने ये जो खाने वाले बॉल थे उनके अंदर आटा वगैरह रखा हुआ है, उनको चेंज करूँगी। नमक का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मसाले की बॉटल अब वो शेकर्स आ गई हैं, उसके अंदर डालूँगी। सो दैट्स अबाउट इट। अभी मेरे चूल्हे का बहुत बुरा हाल हो गया, बिकॉज़ मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर चूल्हा इंडक्शन है, तो वो जब आप चाय बना भी लेते हो, तो अगर आपने बर्तन उसके ऊपर रहने दिया है तो वो उबल जाएगी चाय, बिकॉज़ वो काफ़ी गर्म होता है। कोई 10 मिनट्स की चीज़ वो मज़ीद बना सकता है बंद चूल्हे के ऊपर भी। ये हीट होने में भी टाइम लेता है और ठंडा होने में भी टाइम लेता है। तो आज मैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ, तो आई विल क्लीन दिस मेस। कल रात को मैंने फ़र्स्ट टाइम दाल बनाई थी। दिस इज़ माई दाल। आई डोंट नो वैसी क्यों लग रही है। These were my rice. इसमें मैंने तड़का लगाया था। अच्छा, अच्छी बात है कि आप यहाँ पर खाने को अनअटेंडेड छोड़ दो, आपको कोई टेंशन नहीं है कि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई चूहा, कोई छिपकली आएगी तो वो उसको चाट के जाएगी। और दूसरी बात ये कि आप अगर कोई डस्ट भी नहीं, तो आपको ये भी टेंशन नहीं है कि जी कोई डस्ट पड़ जाएगी आपके खाने के अंदर। ऑल्दो मुझे थोड़ा सा नंगा खाना रखना अजीब लगता है, बिकॉज हमें बचपन से आदत नहीं है खाने को नंगा रखने की, तो मैं ढांक देती हूँ। बट और दूसरा, फ्रिज की भी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे मैंने अपना आटा 2 दिन से बाहर ही रखा हुआ है, मैं आज बना के देखूँगी तो मुझे पता चलेगा वो सही है कि नहीं। तवा नहीं चल रहा फ़िलहाल इसके ऊपर, तो तवे की जगह मैं फ्राइंग पैन यूज़ कर रही हूँ। एंड आई विल शो यू माई गैजेट्स कि मैं पटरा बेलन की जगह क्या यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज पटरा बेलन, मेरी अम्मा ने मुझे बोला कि वहाँ से रोलिंग पिन ले लेना, यू डोंट नीड अ पटरा बेलन। यहाँ पर आई तो मुझे साइमन ने कहा कि यू शुड हैव अ पटरा बेलन। तो और मैं डायरेक्ट स्लैब पे काम नहीं कर सकती हूँ, आई डोंट नो, अम्मा मेरी कर लेती हैं बट मैं नहीं कर सकती डायरेक्ट स्लैब के ऊपर काम। तो आई डोंट नो, शायद मैं ऐसा यूज़ टू हूँ या शायद मैं बिल्कुल यूज़ टू ना हूँ। बिकॉज आप यहाँ पर दूसरे काम भी कर रहे हो, मैं उसके ऊपर डायरेक्ट रोटी नहीं बना सकती, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस चीज़ का। तो आई विल शो यू माई गैजेट। ओके जी, दिस इज़ माई पटरा एंड दिस इज़ माई बेलन। इट्स अ क्लिंग फिल्म शीट।
तो उसको फ़िलहाल मैं रोलिंग पिन की तरह यूज़ करी थी बिकॉज कुछ तो करना था और साइमन ने एक साथ रात से रोटी नहीं खाई हुई थी तो उनको रोटी खानी थी। तो डे 1 पे जो सबसे पहला काम हुआ था वो हुआ था कि आटा गूंदा था और उन्होंने फिर कहा कि जी मुझे तो रोटी खानी है। तो रोलिंग पिन तो उस वक्त नहीं थी तो हम क्या करते, फिर हम रोलिंग पिन इस तरह से की हमने इस्तेमाल। लेकिन खैर कल जब मैं गई थी मार्केट तो मैं रोलिंग पिन ले आई हूँ। दिस इज़ अ वेरी फनी लुकिंग रोलिंग पिन बट दिस इज़ इट। ये एक्चुअली पिज़्ज़ा, बेकिंग आइटम्स इन सबको बनाने के लिए भी है। तो आज मैं इसको इस्तेमाल करके देखती हूँ। लेट्स सी। वैसे मैं अपना पट्टा बेलन मंगवाने वाली हूँ, वहाँ से भी मंगवाने वाली हूँ बिकॉज ऐसे गुजारे नहीं हैं। सो आई एम गोना मेक ब्रेकफास्ट फॉर माई सन एंड मी टुडे। दाल पड़ी हुई है बट मैं सोच रही कि मैं ऑमलेट बनाऊँ और मैं जीवी को भी देखूँ कि वो कहाँ पर है। तो जीवी को बना के दूँगी अंडा पराठा और ख़ुद बनाऊँगी ऑमलेट। एंड मेरा बच्चा गायब है और वो अपने फेवरेट स्पॉट पे जाके बैठा हुआ है विच इज़ दिस। जी जनाब, हम आए हुए हैं बाहर। साइमन तो थे नहीं, अभी मैंने काम करने हैं पर जीवी को सुलाकर करूँगी सारे काम बिकॉज़ यहाँ पे बच्चों का बहुत ख्याल करना पड़ता है, बच्चों की सिक्योरिटी का कि आपने बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा, वो इधर क्यों गए, वो उधर क्यों गए। और मेरा बच्चा तो इधर उधर हर जगह जाता है। तो हम इस वक्त आए हुए बाहर। मैं अपने घर की बैकयार्ड पर आई हुई हूँ। यहाँ पर हमारे पीछे एक और बिल्डिंग लगती है, उनके पास थोड़ी सी फ्लैट ग्राउंड है। तो हम इस वक्त उधर आए हुए हैं क्योंकि जीवी को ग्रास पैचेस बहुत पसंद है। जीवी को ग्रास पैचेस बहुत पसंद है जो कि हमें पाकिस्तान में इतने ज़्यादा नहीं मिलते थे। तो और इसने अब दौड़ लगा दिया रोड की तरफ विच इज़ डेंजरस। नो, ये जनाब हमारे घर की बैकयार्ड है, ये मेरे घर का पिछली साइड है और ये मेरा बच्चा रोड की तरफ दौड़ लगाने लगा है। अच्छा, जहाँ हम रहते हैं ना, दिस इज़ आवर नेबरहुड। ये हमारी बिल्डिंग है एंड दिस इज़ अ वेरी स्टीपी एरिया, स्टीपी ग्राउंड। तो मैं अभी बिल्कुल सीधी सीधी आई एम टेकिंग वन वॉक। जीवी को प्राम में डाल लिया इसलिए क्योंकि स्टीपी है तो फिर वापसी पे आते हुए जीवी भी थक जाता है, इसको उठा के मैं भी थक जाती हूँ। मैं फ़िलहाल ढूंढने जा रही हूँ यहाँ पर। आई हर्ड कि यहाँ पर कहीं पर है थोड़ी सी नर्सरी। तो अगर तो यहाँ पे नर्सरी है जहाँ पर मैं जीवी को लेके जा सकती हूँ तो मैं इसको वहाँ पर रोल करवा दूँगी और इसका थोड़ा सा टाइम वहाँ पर फिर स्पेंड करवाया करूँगी, चाहे मुझे साथ खुद जाना पड़े। यार जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, इधर मुझे हार्डली इस वक्त कोई दिखा है, हार्डली। आई डोंट नो, सारे जॉब पर जाते हैं और यहाँ पे कोई होता ही नहीं है। आई नो, मतलब दिस इज़ अ वेरी पोर्श इलाका। ठीक है, हम भी पाकिस्तान में जब पोर्श इलाका में जाते हैं, एरियाज़ में जाती हैं तो वहाँ पर आपको बंदाना बंदे की ज़ात दिखती है बट यहाँ पर बहुत कम लोग दिखते हैं, गाड़ियाँ बहुत कम दिखती हैं, रश बहुत कम दिखता है। किसी स्ट्रीट पे चले जाओ तो वहाँ आपको काफ़ी रश दिखता है। ओवरऑल रोड्स खाली होती हैं, खाली एरिया है, काफ़ी खाली है। लो भाई, हम अपने घर से कोई 1 किलोमीटर अवे पैदल चल के, वो भी स्टीपी रोड पे ऊपर चढ़ के जा रही हैं। बेसिकली हम ये आए हैं अपने एक पीजी सेंटर शायद उसको बोलती हैं, तो यहाँ पर हम आए हैं अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए मेडिकली, जीवी का अपना, ताकि खुदा न खास्ता कभी भी हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है या कोई फिजिशियन की ज़रूरत, जनरल फिजिशियन, जीपी, यस दैट्स द वर्ड, जीपी, जनरल फिजिशियन, इनके पास अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आए हैं। 6 बजे के बंद हो जाता है। साइमन जॉब से वापस आए हैं तो हम इधर आ गए हैं। काफ़ी स्टीपी रास्ता था, सांस अभी भी चढ़ा हुआ है बट आई थिंक हम इन टाइम पहुंच चुके हैं। अंदर जाके सांस लेंगे। जी जनाब, तो आपको मैंने दिखाई संडे की रिकॉर्डिंग जहाँ पर हम गए थे मेट्रो सेंटर। वहाँ से हम थोड़ी सी ग्रॉसरी करके आए, थोड़े बहुत जनरल बर्तन वगैरह ख़रीदे। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं भी लिए थे, आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने चीज़ें कंप्लीट की क्योंकि काफ़ी कुछ मेरा शिपिंग में भी आना था। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट डे दिखाया क्योंकि साइमन की जॉब थी, साइमन ने कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं ली थी क्योंकि मैं ऑलरेडी वीकेंड पर ही आ रही थी। तो वीकेंड हमने गुजारा। उसके बाद फर्स्ट डे मेरा घर पर ऑल अलोन, तो वो हमने किस तरह से गुजारा। तो ऐसे ही आसपास घूमने
फिरने चले गए। फिर मेरी अच्छी रूटीन बन गई थी, मैं नाश्ते के बाद जीवी को रोज़ बाहर ले जाती थी ऐसी ग्राउंड में घुमाने फिराने के लिए। जीवी लव्स द ग्रास, क्योंकि पाकिस्तान में लाहौर में तो हमें कहीं पर ऐसे ग्रास ही मिलती अनटिल अनलेस आप किसी पार्क जाओ, और वहाँ पे पार्क्स वगैरह पे जाने का इतना रिवाज नहीं है। तो जीवी लव्स द ग्रास पैचेस और उसको वहाँ पर घूमना फिरना बड़ा पसंद था। हाँ, स्टीपी रोड्स हैं यहाँ पर, तो इसलिए मैं प्रैम यूज़ करती हूँ जब मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ, सीधा नाक की सीध में ही आगे घूम के थोड़ा एक्सप्लोर करके आई। आई कुडंट फाइंड द पीपलिंग हियर, जो कि स्टार्टिंग में मेरे लिए थोड़ा सा डिप्रेसिव था, बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी रशी सिटी एंड देन वेरी रशी इलाका एंड देन वेरी रशी फैमिली, क्योंकि जॉइंट में रहते थे। तो वहाँ से निकल के एकदम से बिल्कुल जस्ट मी एंड जीवी थोड़ा मुश्किल हो गया था स्टार्टिंग में। तो दिस इज़ हाउ वी स्पेंड। फिर उसके बाद खैर हम जीपी गए थे, जनरल फिजिशियन, वेरी इंपॉर्टेंट। यूके का वीज़ा ही अगर आपको चाहिए तो मेरा इमिग्रेशन था, नॉट श्योर अबाउट अदर, साइमन का स्टूडेंट था उनके साथ भी ये चीज़ थी। यूके की वीज़े की रिक्वायरमेंट है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पर एक होती है NHS जिसे बोला जाता है, तो वो आपने फॉर श्योर लेनी होती है, ठीक है ना। और आपकी यूके की वीज़ा फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी उसकी NHS की फ़ीस होती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है यहाँ पर आते ही आई थिंक मंडे को ही हम लोग चले गए थे वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया, उस फॉर्म के साथ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, मैंने, साइमन ने और जीवी ने। साइमन को इधर के इस इलाके की NHS के साथ रजिस्ट्रेशन करानी पड़ी थी, अदरवाइज़ वो तो ऑब्वियसली साल से इधर थे, तो उनकी थी। आप जिस इलाके में जाते हो उस इलाके का नियरेस्ट NHS आपने देखना होता है और उधर जाके अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करानी थी। अगर तो आपकी प्रीवियस हुई हुई हैं तो वो आप उसी के उनको कन्वर्ट करके अपने सिस्टम में कर लेते हैं कि अच्छा ये बंदा अब इधर रहता है तो ये इधर से हमें हमारी सर्विस यूज़ करेगा। और जैसे हम न्यू थे तो हमारा इसलिए भी BRP बहुत इंपॉर्टेंट है कि BRP की बेसिस पे फिर हमने जाके NHS की अपनी ली की, यानी कि उनके पास हमने प्रूफ दिया बेसिकली कि वी आर हियर लीगली और हमें अलाउ है कि हम ये चीज़ें ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि GP पे आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी होती है whenever you have any kind of issue, ठीक है ना। नॉन एमरजेंसी है, समटाइम दे ओवर द कॉल आपको सिर्फ एक पैरासीटामोल और पैनाडोल से डील कर देते हैं, समटाइम दे कॉल्ड यू अप, आपको दे देती हैं अपॉइंटमेंट दे देती हैं, एंड समटाइम अगर इमरजेंसी है तो वो आपको हॉस्पिटल भी रेफर कर देती है, आपका क्लोजेस्ट जो भी होता है तो आप उधर ले जाते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्ज अनटिल और अनलेस कोई ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी ना हो जाए। और प्लस यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि छोटे बच्चे टिल द एज ऑफ आई बिलीव 16, नॉट श्योर, टिल द एज ऑफ 16 उनका सारा मेडिकल फ्री होता है। उनकी मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दी है GP ने तो वो तक आपको फ्री मिलती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइमन जैसे ही जॉब से आए थे उन्होंने मुझे एक सर्टन जगह पर बता दिया था कि आप इधर तक आ जाओ, जो कि मुझे थोड़ा सा श्योर नहीं था कि मैं उधर तक, उन्होंने मुझे कहा था आप वही स्टोन ट्रफ वाले बस स्टॉप तक आ जाओ, विच इज़ लाइक 5-7 मिनट्स अवे फ्रॉम आवर होम बाय वॉक। तो लेकिन आई वॉजंट श्योर कि मुझे कहाँ से लेफ्ट राइट टर्न लेना है। खैर साइमन आ गए थे, घर तक ही आ गए थे, तो उनके आने तक हम रेडी थे, हम आते ही निकली हैं। और साइमन थोड़ा सा मिसजज कर गए और उन्होंने कहा कि लेट्स गो वॉक करके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वॉक करते हुए गए थे क्योंकि वो ऊपर की चढ़ाई थी, तो एक टाइम पे लिटरली सांस बंद हो रहा था क्योंकि हमें आदत नहीं है ऐसे चढ़ने की। तो ये है कि मतलब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी GP पे गई हूँ तो मैं बस के ज़रिए ही गई हूँ। तो गए, बड़े खूबसूरत नज़ारे रास्ते में आपको नज़र आते हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल वो हिल स्टेशन है और स्टीपी रोड्स एंड ये वो सारा कुछ। खैर GP पे गए, वहाँ पर जाके हमने अपने फॉर्म्स कलेक्ट किए क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया था, ऑलमोस्ट 5-6 बजे बंद हो जाता, तो वो ऑलमोस्ट डन होने वाला था। तो उन्होंने बोला कि आप ये फॉर्म अपने साथ ले जाएं और इनको फिल करके ले आए, क्योंकि साइमन के रास्ते में वो जगह पड़ती है। तो अगले दिन उन्होंने फिल करके सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर तो वो वहाँ पर जमा करवा दिया था। उसके बाद जी जनाब हम घर आए थे। तो अभी स्टार्टिंग में क्योंकि मेरी कुकिंग बहुत अच्छी नहीं थी तो साइमन ही कुक कर रहे थे खाना, तो हमने बनाया था मटर कीमा। साइमन ने बड़ी लेविश सी ड्रेसिंग वगैरह करके उसके ऊपर बनाया था। तो फिर कुछ रोटियां छोटियां साइमन ने ला के रखी थी, तो पहले हमने वही ख़त्म की थी घर वाली रोटी के अलावा, तो वो फिर हमने इन्जॉय किया। एंड दिस इज़ हाउ वी स्पेंड आवर डे। सो आगे जाकर मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशंस देने वाली, बीच में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस भी देती रहूँगी, बस रूट्स, फेयर्स, कहाँ जाना है, क्या करना है, आते ही यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पेपर वर्क होता है कंप्लीट करने के लिए। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में साथ साथ इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, इफ़ यू आर गेटिंग इंटरटेन्ड और गेट इन्फॉर्म्ड, आपको नॉलेज मिल रही है इसके साथ, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, मुझे कोई भी अच्छा बुरा फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बोलें सब्सक्राइब करें इसको। ख़ास तौर पे जो लोग यहाँ पर मूव करने का सोच रही हैं उनके लिए इसके अंदर बहुत अच्छी
बुरी हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आप अपने आप को पहले से अपना होमवर्क कर सके कि आपको यहाँ पर आना भी है कि नहीं, और आना है तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने आगे चलना है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. सो इफ़ यू आर लाइकिंग, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस देख सके. तब तक के लिए चाओ.